what is the best thing working with celebrities, and how difficult or easy it is? सेलिब्रिटी एक्चुअली मैम मुझे लगता है कि सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करना बहुत आसान होता है, डिपेंड ऑन ब्राइड एंड दूसरे क्लाइंट्स के साथ, बिकॉज उनको ये चीज़ें, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो हेयर मेकअप करा रहे हैं, Right. उनको ये चीज़ें पता होती हैं कि कैसे बैठना है, कब आपको रुकना है, कब आपको नहीं रुकना है, और मेकअप में कब, मतलब लाइनर अगर हम लगा रहे हैं तो कब तक उनको होल्ड करके रखना है, कब उनको वो चीज़ें, उनको डेफिनेटली आइडिया होता है पूरा। वो मतलब आपको लगता है कि आप एक प्रोफेशनल बंदे के साथ काम कर रहे हो, उसको आपकी स्पीड पता है, आपको उसकी स्पीड Right. पता है। तो मुझे लगता है सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करना थोड़ा आसान होता है Compared to ब्राइड्स। तो लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो सेलिब्रिटी हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, बाकी चीज़ें मतलब हेयर मेकअप के अलावा कुछ चीज़ें आपको हैंडल करनी पड़ती हैं बहुत पोलाइटली, उनकी हाँ में हाँ मिला के कि ओके मैम हो जाएगा, ऐसा करेंगे, आपके अकॉर्डिंग ही करेंगे। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो एकदम पर्टिकुलर होते हैं अपने लुक को लेके, Right. कि कंटिन्यूटी जब नहीं होती है, जब फ्रेश लुक हम ट्राई कर रहे होते हैं तो बहुत पर्टिकुलर होते हैं वो लोग कि नहीं मुझे यही चाहिए, मतलब यही चाहिए। आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, या जो सेट की नीड है या जो शूट जिस हिसाब से चल रहा है उसमें भी वो लोग बहुत सारे चेंजेस कराते हैं। और फिर बहुत बार होता है एडीज़ आपको कह के जाते हैं कि नहीं ये तो नहीं चाहिए था। Right. फिर आप उनसे भी आर्ग्यू नहीं कर सकते कि नहीं आर्टिस्ट ने फोर्स किया कि ऐसा नहीं चाहिए था, Right. वैसा नहीं चाहिए था। Right. फिर वो चीज़ें कभी कभार एडीज़ को भी समझानी पड़ती हैं कि आप समझो आर्टिस्ट ने नहीं करने दिया। Right. पर बहुत कम आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर होते हैं, अदरवाइज मोस्टली आर्टिस्ट वैसे ही होते हैं कि एक फ्लो में अगर आपको पता है कि क्या करना है Right. और आपकी वाइब और उनकी वाइब मैच हो रही है तो फिर वो ज़्यादा परेशान नहीं करते, मुझे लगता है।